तुम्हें एक और चीज मिल गया, साकिब सैफी, और तुम्हारी दीदी का नाम है कनिका शर्मा। बिल्कुल, और मर जाओ बेशर्माओ, भूतनी के उसने भी करा दिया हुलाला हुलाला, और जो कहते थे हलाला करवा दिए तुम्हारी दीदी मुंह काला। पता भी नहीं है कि साकिब का परिवार तुझसे क्या क्या लेगा। अभी हलाला भी होगा, मौलवी पैसे भी देगा कन्वर्ट करने के, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की अगर कन्वर्ट करती तो सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। मुगल को यह जिहादी सिर्फ और सिर्फ इसके औलादे पैदा करने के लिए आया, इसके साथ हलाला भी करवाएगा और इससे जो बच्चे पैदा होंगे उनसे भी लव जिहाद करवाएगा। लेकिन और कर दी उसकी दुकान चेक, रात को पिलाया दूध और ले ली। जिंदाबाद। मैंने तो सोचा इसका बाप है कहीं, मेरे को पता ही नहीं था। पढ़ा जब वीडियो कि मैंने का चाह तो शादी करनी है, मैंने इसको प्रपोज किया। ये शक्ल देखो, ये प्रपोज वाली है। शर्म कर लो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। तो अगर आप मुसलमान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अगर आप मेरे हिंदू भाई हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज मैं इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जिसको देखना और सुनना भारत के हर जो भारत के अंदर रहते हैं लोग उनके लिए देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इस तरह से इस कॉन्सेप्ट में एक धर्म की पहचान देकर उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उनको ऐसा दिखाया जाता है कि अगर वो किसी दूसरे धर्म में शादी कर लेता है तो उसने बहुत ज्यादा बड़ी वाली गलती कर दी। जी हाँ दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत चले जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आज उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है लव जिहाद। जी हाँ, इसकी चर्चा अब बहुत जोरों शोरों पर है, क्योंकि दोस्तों कनिका शर्मा और साकिब सैफी ने जिस तरह से शादी कर ली है, अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी अब उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है हिंदू संगठन के द्वारा। जी हाँ, आज मैं ऐसे वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ये वीडियो देखकर आपको मजा भी आएगा और बेहद मजेदार तरीके से आपको पता चलेगा उन हिंदू संगठनों की औकात के वो किस तरह से मुसलमान देखकर उसकी माँ बाप को गाली दी जा रही है, कनिका शर्मा को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, साकिब सैफी को बदनाम करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है। दोस्तों साकिब सैफी और कनिका शर्मा की शादी अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इनका मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज मैं आपको इनके बारे में बेहद मजेदार तरीके से बताने वाला हूं कि कौन है वो लोग जो साकिब सैफी को गालियां दे रहे हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत के लोगों ने ही किस तरह से ऐसे लोगों की बैंड बजाई है बेहद मजेदार तरीके से, और इनकी औकात बता दी है, इनकी असली चेहरा क्या है वो आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मेरे दोस्तों जैसे कि आप सबको ये बात मालूम ही होगी कि हिंदू संगठनों के द्वारा एक धर्म की पहचान देकर अगर आपके सर पर टोपी होगी, अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी होगी, आपने कुर्ता पजामा पहना होगा और आपका धर्म मुस्लिम होगा तो आपको बदनाम करने की बहुत कोशिश की जाएगी। अब जिस तरह से साकिब सैफी ने कनिका शर्मा से शादी की है तो कुछ लोग उनके पीछे पड़ रहे हैं और उनको लगातार धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों कनिका शर्मा से बोला जा रहा है कि साकिब सैफी तुमसे हलाला कराएगा, तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुमने सोचा भी ना होगा। लेकिन दोस्तों कुछ हिंदू संगठन जो अपने आप को हिंदू रक्षा दल के लोग बताते हैं, हिंदुत्व का ठेकेदार बताते हैं, अब इन्होंने फिर से साकिब सैफी के साथ गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया है और इनको बेहद खतरनाक धमकियां दी जा रही हैं और कनिका शर्मा को बदनाम किया जा रहा है, उनके माँ बाप तक को गालियां दी जा रही हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों पहली वीडियो में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं और आपकी भी हंसी छूट जाएगी इन लोगों की औकात देखकर, इन लोगों की असलियत देखकर, ये किस तरह से मुसलमानों से जलते हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई। और भक्तों भूतनी के मर जाओ, कहाँ गया लव जिहाद तुम्हारा? भूतनी के बचा नहीं पाए अपनी दीदियों को। नहीं सारी अब्दुल्लाओं के पास भाग रही है। पहले भागी वो तुम्हारी वो मोनालिसा गई, अरमान खान
उसने भी खिलाया उसको पान और कर दी उसकी दुकान चेक, रात को पिलाया दूध और ले ली जिंदाबाद। और उसके बाद फिर आ गई तुम्हारी एक और दीदी बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, उसको भी मिल गया बॉयफ्रेंड अब्दुल्ला, उसने भी खरी उसकी दाल फ्राई और डाल दी मक्खन और मलाई और हो गई पूरी पिलाई अंधभक्तो। और उसके बाद फिर एक और मिल गया, तुम्हें एक और जीजा मिल गया साकिब सैफी, और तुम्हारी दीदी का नाम है कनिका शर्मा। बिल्कुल हो और मर जाओ बेशर्माओ, भूतनी के उसने भी करा दिया हुलाला हुलाला, और जो कहते थे हलाला अब करवा रही है तुम्हारी दीदी मुंह काला, भूतनी के मर जाओ। ब्राह्मण जिहाद की मिसाल कायम करते हुए कनिका शर्मा और साकिब सैफी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शर्माने की बात है कनिका शर्मा तुम पर, तुझे पता भी नहीं है कि साकिब का परिवार तुझसे क्या क्या लेगा, अभी हलाला भी होगा नहीं। मौलवी पैसे भी देगा कन्वर्ट करने के, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की अगर कन्वर्ट कर दी तो सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ भी मुगल को यह जिहादी सिर्फ और सिर्फ इसके औलादे पैदा करने के लिए आया, इसके साथ हलाला भी करवाएगा और इससे जो बच्चे पैदा होंगे उनसे भी लव जिहाद करवाएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। लेकिन ब्राह्मण लड़कियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं। अरे हिंदू लड़कियों, तुम लोगों ने कहाँ कूड़े में मुंह दे रखा, तुम्हें शर्म आती या नहीं आती? आए दिन स्टोरियां दिख रही है, आए दिन लड़कियां दिख रही है, कभी किसी फ्रिज में चली जाती है, कभी किसी नाली में चली जाती है, तो कभी ग्राइंडर के अंदर पीस दी जाती है। इन दी एंड कनिका शर्मा तुझे पता चलेगा कि जी हाँ, सबका अब्दुल सेम होता है, ये साकिब सैफी सुअर भी वही निकलेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। अभी तो प्यार दिख रहा है। इन लोगों ने पागल कैसे बनाया पूरी दुनिया का, जी लो, इसने मुसलमान होकर हिंदू की तरह शादी करी है, इसने हिंदू होकर मुस्लिमों की तरह शादी करी। इस पागल ढकोसलेबाजी में मत पड़ो। कनिका शर्मा, लेकिन कनिका शर्मा को देखकर काफी सारी हिंदू लड़कियां फ्रिज के अंदर जाएगी, सूटकेस के अंदर पैक होगी, और कनिका शर्मा जाहिल औरत तू जिम्मेदार होगी उन सभी हिंदू लड़कियों के कुछ भी सूटकेस में पैक होने का, क्योंकि तेरे को देखकर सारी लड़कियां ये इंस्पायर होगी और इन मुगलों के यहाँ पर लौटेगी। चंद्रिका दीक्षित, शिल्पा खटवानी, ये धब्बा है हिंदुओं के नाम पर, ब्राह्मण होने के नाम पर। अरे तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है कि जिहादी ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा कन्वर्ट क्यों करने में लगे हैं? क्योंकि अगर ब्राह्मण को कन्वर्ट कर दिया तो पूरे हिंदू धर्म का सत्यानाश कर देंगे। जो ब्राह्मण हिंदू धर्म को सही राह दिखाता है, वो ब्राह्मणों की लड़कियां इन मुगलों के यहाँ पर लौट रही। शर्म बची है तुम्हारे अंदर? नहीं। मैंने तो सोचा इसका बाप है कहीं, मेरे को पता ही नहीं था। पढ़ा जब वीडियो कि मैंने इसका चांद चांदी करनी है, मैंने इसको प्रपोज किया। ये शक्ल देखो, ये प्रपोज वाली है। शर्म कर लो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ऐसी महिलाओं के लिए भारत में, भारत के सभी सनातनियों के हृदय में कोई भी जगह नहीं है। अच्छा। दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से साकिब सैफी और कनिका शर्मा को बदनाम किया जा रहा है, उसी तरह मोनालिसा और फरमान को भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी। मोनालिसा के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। मोनालिसा वही है जो कुंभ के मेले में फेमस हुई थी, वायरल हुई थी। उसके बाद उसने कई फिल्में बनाई, लेकिन जब उसने एक मुस्लिम लड़के से अपनी मर्जी से शादी की तो उसको भी लव जिहाद का नाम दे दिया गया। ऐसी कई शादियां हैं, जब मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद का नाम दिया जाता है और उनको गालियां दी जाती हैं। अब फिर से साकिब सैफी और कनिका शर्मा की शादी चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर इस शादी से आग लग चुकी है। हर कहीं इनकी शादी को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि दोस्तों साकिब सैफी आप लोग जानते होंगे एक फेमस यूट्यूबर हैं, उनका चैनल है, और वो कनिका शर्मा से शादी करने के बाद अब चर्चाओं में और जोरों से आ चुके हैं। लोग इन्हीं की बात कर रहे हैं, इन्हीं की शादी को लेकर बात कर रहे हैं, और कुछ लोग इतने ज्यादा इनकी शादी को देखकर बीमार हो चुके हैं, उनके पेट में दर्द हो चुका है और वो लगातार उनकी शादी को लेकर भौंक रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में
आपने देखा होगा किस तरह से ऐसे लोगों की बैंड बजाई गई है जो कि सिर्फ नफरत फैलाते हैं समाज के अंदर। अभी मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देखोगे कैसे इन लोगों की असलियत सबके सामने आती है और इनको पता चलेगा कि ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने के बाद। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार बनाते हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से शादी करता है तो उसकी शादी में टांग अड़ाने की ये लोग काम करते हैं और हमेशा गुंडागर्दी करते हैं। दोस्तों आपने इनकी कई सारी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर ये लोग सिर्फ मुसलमानों को गालियां देते हुए नजर आते हैं। अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी और असलियत आपके सामने आ जाएगी कि ऐसे लोगों की औकात क्या है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करूंगा। अबे सनीचर इतने बड़े फंक्शन में आया है, इतनी बड़ी सभा में आया है, एक जोड़ी जूते तो पहन के आ ही जाता है यार। पर कंजर जूते पहन के चले गए हैं ऐसी जगह को यार। बीजेपी पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि इसे कम से कम एक जोड़ी जूते तो लेके दे दो अपने आंड भक्त को। नहीं जूते न दे रहे तो कम से कम पैसे दे दो, पैसे भी न दे रहे तो रोड बनाने वाले जूते दे दो यार इसे। यार हमें भी तरस आता है यार इस पे यार देख के यार, बेचारा चप्पलों में घूम रहा है यार ऊपर से नीचे तक, सड़े हुए कपड़े पहनने के और नीचे बहनचो चप्पल। अबे आंड भक्त एक जोड़ी जूते ले ले, ना हो तो मुझसे मांग के ले जा। तरस आ गया हमें तुझ पे। पूरे दिन भोगता फिर है तू गला पाड़ पाड़ के गौ माता, योगी जी, मोदी जी। बेटे इनसे कुछ ले तो ले, शायद लगता है मुझे पेमेंट नहीं आई तेरी इस बार। ये भी एक दिक्कत है यार। दो नेता जुड़ चुके हैं, हिंदू समाज से मुस्लिम समाज से। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर? संचिता देवी। संजीता देवी। आपका सर? रुखसाना खातून। बैगन। ज्यादा कुछ औरत वाला नाम ना हो गया आप लोग का? मर्दाना कमजोरी है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मर्दाना कमजोरी। अच्छा। तो सर आपको क्या मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम हमेशा खिलाफ होता है? ये लोग गद्दार होता है महाराज। इन लोग का कौन पता है ईरान में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अच्छा। पैसा जो है ये लोग इकट्ठा करके बताए ईरान को जो चंदा भेज रहा है। ये लोग कहा भेजे जी आप ईरान को? हमारा आदमी है वो सब तो नहीं भेजे। तो भारत में पुलवामा अटैक हुआ, ये सब हो रहा था, इस पे क्या नहीं कर रहे आप चंदा? उस टाइम पैसा नहीं था हम लोग के पास। पैसा नहीं था, इसलिए हम अपने हिंदू समाज से कहते हैं। अच्छा। जितना भी हिंदू समाज हो, जो भी तुम लोग को सामान करना, केला अमरूद आम सब हिंदू समाज से लो। हिंदू आदमी हिंदू से लेगा। अच्छा। हिंदू का पैसा हिंदू के पास जाना चाहिए बस। हिंदू का पैसा हिंदू के पास जाना चाहिए। मुसलमान से सामान मत लीजिए। लेकिन गैस तेल मुसलमान देश से चाहिए। फंस गया सीएम। कहा आप ईरान से मंगा रहे हैं मुसलमान? हमको नंदा चाहिए ईरान से गैस, हम नहीं लेंगे ईरान। तो क्या खाइएगा? गोबर खाएंगे। बताइए। खा के भी आया होगा ये गोबर। अभी गोबर खाएंगे? गोबर खाते हैं। नहीं होगा। बताइए अब गोबर खा रहे तो अब बातें खत्म। अच्छा एक बात बताइए, रुपया गिरा इस पर आप क्या करना चाहेंगे? रुपया गिर रहा है देखिए। जिस देश का नेता, जिस देश का सरकार गिरा हो, रुपया गिरेगा नहीं। बात सही है। अरे हिंदू यहाँ पे बटा हुआ इसलिए रुपया गिर रहा है। अब हिंदू बीच में कहां से? बोलिए रहे यार, हिंदू को हिंदू जो है, हिंदू जो आदमी जो हिंदू के दुकान से सामान खरीदे ताकि हिंदू का रुपया हिंदू के पास जाएगा तब ना रुपया मजबूत होगा जी। अच्छा नहीं। अच्छा और लोग क्या बताएगा? गाय काटने वाले से हम लोग बात करते हैं जी। अरे एक मिनट, गाय का बोलो ना, गाय काटने का। हमारा सारा कौम, हमारा मुसलमान कौम हम लोग कह रहे हैं कि चलिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए। देखिए अब इनके सब काटना बंद कीजिए। इनके सपोर्ट में आप राष्ट्रमाता घोषित करवाइए। गाय तो राष्ट्रमाता है जी। कहाँ राष्ट्रमाता? मिथुन राष्ट्रमाता नहीं है लेकिन गाय राष्ट्रमाता। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो का दूसरा पार्ट। उम्मीद है ये पूरा वीडियो देखकर आपको मजा तो आया होगा और आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से ये मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं। ये किस तरह से एक धर्म को देखकर उनको टारगेट करते हैं। दोस्तों ये लोग सिर्फ मुसलमान को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। दोस्तों ये लोग बोलते हैं कि मुसलमानों से कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, उनका बाइकआउट करना चाहिए। मैं इन लोगों से कहता हूं अगर तुम्हें बाइकआउट करना है तो तुम बहुत खुशी से दुबई जाते हो, सऊदी अरब जाते हो और अरब के मुस्लिम देशों में जाकर मौज मस्ती करते हो। भाई वो भी तो मुस्लिम देश है और जो मुस्लिम देशों से तेल आ रहा है और वो तेल जो अपनी गाड़ियों में डाल रहे हो उसका भी बाइकआउट करो। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते उस तेल का बाइकआउट? नहीं करोगे ना, पता है ना, अगर बाइकआउट करेंगे तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे रोजगार कैसे चलेंगे? तुम किसी धर्म के ठेकेदार नहीं हो कि तुम अपने धर्म का नाम लेकर
दूसरे धर्म को बदनाम करोगे। ऐसे लोग सिर्फ समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते। इनको मजा आता है लोगों को गालियां देने में, लोगों को बदनाम करने में। इनको मजा आता है लोगों को रोता बिलखता हुआ देखने में। जब से साकिब सैफी और कनिका शर्मा ने शादी की है, अपनी मर्जी से की है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं था ना। उन्होंने अपनी मर्जी से की, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो भाई? तुम अपना देखो, वो अपना देख रहे हैं। तुम ठेकेदार बन रहे हो किसी धर्म को लेकर। तुम ठेकेदार हो, तुम ठेकेदार हो। कोई अगर कोई अपनी मर्जी से, उसके माँ बाप राजी हैं, उसके पूरे परिवार राजी है, तो तुम बेवजह ही अपनी बीच में टांग अड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर गालियां देते हो धर्म को लेकर, अगर तुम्हें कोई इस तरह से गालियां दे, तुम्हें इस तरह से बदनाम करे, तुम तो खुद बदनाम हो। तुम क्या बदनाम होगे? दोस्तों, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से ये लोगों को बदनाम कर कर अपने आप को खुद फेमस करना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ लोगों ने ये कॉन्सेप्ट और बना लिया है कि अगर तुम मुसलमान को बदनाम करोगे और जितनी ज्यादा गालियां दोगे तो सोशल मीडिया पर उतने ज्यादा वाले फेमस हो जाओगे। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत जगह देखा होगा और ऐसी ना जाने कितनी वीडियो में आपने देखा होगा कि कोई भी फेमस होने के लिए मुसलमान को मारता पीटता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखकर आपको, मुझे उम्मीद है, बेहद मजा आया होगा कि भारत के लोग ही इन लोगों की असलियत दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बात पता ही होगी, जब से मोनालिसा ने शादी की थी फरमान से, उसके पीछे किस तरह से ये हिंदू संगठन पड़े थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से मोनालिसा को भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी और अभी तक मोनालिसा को गालियां भी दी जा रही हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इन लोगों की शादी के बारे में, कि जिस तरह से इन लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से इनके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं, जिस तरह से इनके ऊपर लव जिहाद का नाम देकर इनकी शादी को, इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जाती है। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो ऐसे लोगों के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।